गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। एक्चुअली क्लास लाइव नहीं हो पा रहे के कारण मैंने कहा ही था कि मेरी कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, इसके कारण क्लास कभी लाइव हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। बट इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आप लोगों को जो है करंट की वीडियोस नहीं मिलेगी। एवरी डे आप लोगों को करंट की वीडियोस जो है ये प्रोवाइड की जाएगी, और वो भी एक सटीक इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, इवन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ भी। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं भारत सरकार ने अरुणाचल में स्थानों का नाम बदलने के चीन के मूर्खतापूर्ण प्रयासों को खारिज किया। प्रयास कहने का मतलब ये है, मूर्खतापूर्ण प्रयास कहने का मतलब ये है कि चीन ने इससे पहले अप्रैल 2023 ओके, उस समय भी चीन ने क्या किया था, करीब 11 स्थानों के नाम को उसने बदलने की कोशिश की थी। ठीक है, और वो उसकी थर्ड लिस्ट थी। इसने तीसरी सूची जारी की थी, थर्ड लिस्ट था, जिसके तहत इसने 11 स्थानों के नाम को बदलने का जो है एक प्रयास किया था। नाउ और अब जो ये प्रयास देख रहे हैं ये इसका फोर्थ प्रयास है। ठीक है, जिसके तहत 30 स्थानों के नाम को बदलने का ये प्रयास कर रहा है। नाउ अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश को, जिसको कि चीनी नाम क्या बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? इसको जंगनांग बोला जाता है, जंगनान। ओके, चीनी नाम है इसका ये जंगनान। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो जंगनान है इसको अरुणाचल प्रदेश अपना क्या मानता है? दक्षिण तिब्बती का कहा, मतलब क्या ये कह सकते हैं कि दक्षिण तिब्बती के रूप में इसको दावा करता है। किस रूप में? तो दक्षिणी तिब्बत के रूप में इस पे क्या करता है? दावा करता है। दक्षिण तिब्बत कहने का मतलब क्या है? मैप में चलते हैं, मैप में देखते हैं। चलिए ये रहा आपका मैप। यहां पर क्या है आपका? चाइना, ये हो गई चाइना। अब आप यहाँ तिब्बत देख रहे हैं और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो इसको मानता क्या है? इसको मैंने अभी अभी कहा कि इसको जंगनांग नाम है। चीनी नाम क्या है इसका? जंगनान। इसको ये क्या बोलता है कि ये दक्षिण तिब्बती का क्षेत्र क्या है, कि यह क्या बोल रहा है इसको? ये दक्षिण तिब्बत। क्यों? क्योंकि अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तिब्बत के इस साइड है, तो इसको दक्षिण तिब्बत का यह दक्षिण तिब्बत का के रूप में इसको दावा करता है। ठीक है, अब बात आती है, अब बात यहाँ पर आती है कि मेन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ के लिए वो है एक आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मेन इंटरेस्टिंग जिस पे ये अपने, जिसके कारण ये और दावा जो कर रहा है, तवांग डिस्ट्रिक्ट। हालांकि यहाँ मैप में तवांग यहाँ शो कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण मैंने तवांग डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तवांग। चलिए इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तवांग एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश के कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। कहां है यह? अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। कौन सा? तवांग, तवांग। ओके, उत्तर पश्चिम में। और दूसरा अगर इसके बारे में थोड़ा सा लोकेशन पे आएंगे तो यह तिब्बत और भूटान, इसकी क्या है? सीमा पर स्थित है आपका। तिब्बत और भूटान की सीमा पर आपका क्या स्थित है? तवांग। ये पूरा का पूरा तवांग का मैप है जो इनकी सीमा पर स्थित है। इसके अलावा अगर आप और लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तिब्बत, ठीक है, ये रहा आपका तिब्बत और ये रहा आपका यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी का मतलब हो गया आपका, अगर आप देखें यहाँ तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो तिब्बत यानी तिब्बत और ब्रह्मपुत्र जो घाटी है इसके बीच में बना हुआ कॉरिडोर, इन दोनों के बीच में क्या है? कॉरिडोर। और कॉरिडोर का क्या है? यह एक जो गलियारा है उसका ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है आपका तवांग। तवांग क्या है? इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों है? क्योंकि तवांग में एक मठ, जिसको कि तवांग मठ के नाम से भी जाना जाता है, तवांग क्या? मठ, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये मठ जो है यह तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ओके, यह क्या है? तिब्बती तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा
मठ। अब सवाल यहाँ पर यही है कि जब उसके तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बत वाला हिस्सा किस में है, चाइना में है। यही कारण है कि चाइना इस पर अपना दावा दे करके बोलता है कि जब यह तिब्बती बौद्ध धर्म का यह दूसरा सबसे बड़ा मठ है तिब्बती का, तो बट नेचुरली यह क्या है, हमारा क्षेत्र है। यही इसके दावा जो दे रहा है, ये एकदम ठोस आधार दे रहा है, उसके पीछे यही एक वर्ड जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ अब यहां पर देखना है कि चीन ये तो दावा दे दिया। यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा आप अपने मैक-मोहन रेखा को लेकर के। मैक-मोहन रेखा यह क्या करता है, तो यह आपका जो तिब्बत का क्षेत्र है, यानी आप यहां पे कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में, है ना, मैक-मोहन रेखा ये क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को और भारत को ये क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तिब्बत को भारत से अलग करता है। कौन, मैक-मोहन रेखा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में आपका क्या करे, ये पूछ डाले मैक-मोहन रेखा को लेकर के, क्योंकि करंट का न्यूज है, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकते हैं कि तवांग के लोकेशन को पूछ लेगा कि यह कहाँ पर स्थित है, किनके बीच में। तो ऑप्शन वहां पे कुछ भी हो, एक ऑप्शन आपका आंसर वाला जरूर होगा कि तिब्बत और भूटान की सीमा पर है। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अगर मैं देख लेती हूँ, कुछ है इंपॉर्टेंट। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। इसे चीनी भाषा में जंगनान कहा जाता है। ये पूरे डिटेल मैंने जो है आपको अभी बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया। ये कहाँ के थे, तो ध्यान रखिएगा, यह वेनेजुला, क्या नाम आ जाएगा, वेनेजुला। ठीक है, इनका जन्म वेनेजुला में हुआ था, वेनेजुला के थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कार्तिक कोमरी को प्रतिष्ठित नेशनल फेम अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है, कार्तिक कोमरी, डॉक्टर है ये, और कैसे डॉक्टर है, तो यह डेंटल स्पेशलिस्ट है, डेंटल स्पेशलिस्ट। ओके, डेंटल स्पेशलिस्ट है ये ध्यान रखिएगा। और डेंटल स्पेशलिस्ट में भी कौन सा होगा, तो ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स एंड ओरोफेशियल पेन। ठीक है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, डेंटल स्पेशलिस्ट है। इनको प्रतिष्ठित नेशनल फेम अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी। स्वदेशी यानी ये पहला है जो कि इंडिजीनियस थेरेपी है, यानी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है तो इसकी सबसे जो मेन फीचर देखिएगा कि इसकी लागत जो है वो कम होगी, इसकी लागत कम होगी। ठीक है, और लागत कम होगी तो इलाज उपचार भी तो संभव हो पाएगा ना। ठीक, नाउ हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बहुत लास्ट मोमेंट पे जाके पता चलता है, यानी जब बिल्कुल पेशेंट मौत के मुंह की तरफ बढ़ चुका होता है तब पता चलता है कि इसे कैंसर है। इसका निदान और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगी है। अगर आप बाहर जाके करवा रहे हो तो करीब 4 करोड़ तक का खर्चा पड़ रहा है, लेकिन इस विधि से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ लाख में, कुछ कम में ही, इससे कुछ कम क्या बहुत कम में आपकी ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगी और कम लागत में भी हो जाएगी। अब आती है बात कार टी सेल को लेकर के। तो कार टी सेल का फुल फॉर्म क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। क्या है, रिसेप्टर। ओके, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये हो गई आपकी। इसको ध्यान रखिएगा, कार टी सेल थेरेपी को स्वदेशी रूप से विकसित तो है, ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा ये क्या है, यह सबसे सस्ती थेरेपी है, दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी। ओके, दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे आंकड़ा कैंसर का तो इन 2019 में करीब 12 लाख जो हैं कैंसर के न्यू केसेस थे। ठीक है, 12 लाख कैंसर के न्यू केस, और उनमें से जो डेथ रेशियो थी वो 9.3 लाख इतनी की डेथ हुई।
तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। इवन इसलिए ऐसा माना जाता है कि कैंसर से ग्रसित जो कह सकते हैं कि पेशेंट हैं, उनकी सबसे अधिक संख्या अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। एशिया में भारत इस बीमारी से ग्रसित में क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? इसका डेवलपमेंट किया गया है डेवलप्ड बाय आईआईटी मुंबई प्लस टाटा मेमोरियल सेंटर। ये क्या है? कैंसर का सबसे बड़ा आपका टाटा मेमोरियल मुंबई में है ना, कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। नेक्स्ट, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और फोन पे में साझेदारी की गई है कितने तक का ये बीमा कवरेज करने की? तो ये होगा आपका करीब 1 करोड़ तक का, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ बीमा कवरेज करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS iOS एक ऐप है, ठीक है, और इस ऐप को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लॉन्च किया है। किसके द्वारा है यह, किसके लिए है? यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। होता क्या है ना कि इसको 1954 में लॉन्च किया गया था इसको। इसके तहत जो पेंशन भोगी है उनको भी, जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको भी, और उनके फैमिली वालों को एक कार्ड दी जाती है कि ये कार्ड रहा आपका। होता है ना कि हाँ आपको हाउस अलाउंस वगैरह मिलता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी का मतलब आपको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि आपकी जो वो कार्ड है उसको आपको किससे लिंक्ड करना है? तो आयुष्मान से। किससे लिंक्ड करना है उस कार्ड को? आयुष्मान से। और आयुष्मान में भी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान का हम कह सकते हैं यहाँ पर आभा, या आभा तो खैर डिजिटल मिशन में आ गया। आयुष्मान बस इतना लिख लें कि आयुष्मान कार्ड से इसको लिंक्ड करना पड़ेगा, ठीक है, किसे? इस CGHS ऐप को। ओके, नाउ अब बात यहाँ पर आती है, इससे आप लिंक्ड कर रहे हैं, लिंक्ड करने से ये होगा, इसकी बेनिफिट ये है कि आप सपोज आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको पूर्व में क्या बीमारी रही, कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपका किया गया, ये पूरी डिटेल जो है, क्योंकि इसके द्वारा जब आप आयुष्मान कार्ड से लिंक्ड करेंगे तो आपको एक ID नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर को जब आप डालते हैं कंप्यूटर पे तो पूरी आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है आपकी वो पूरे कंप्यूटर पे दिखा देता है। तो इससे आपका ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगा। सपोज आप कभी इमरजेंसी में जाते हैं और इमरजेंसी में आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहुत तरह का जांच वाँच करवाएं, रिपोर्ट आएगी तब आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी, उस सिचुएशन में ये बहुत कारगर होगा। इसके अलावा आप मेडिकल जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये सारी सुविधाएं जो इसके अंतर्गत दी गई है, ठीक है। चलिए, आयुष्मान कार्ड किससे इसको लिंक करना? आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत, ठीक है। चलिए, अब ये एक बात बताएं कि आयुष्मान जो भारत योजना है इसको कब लाया गया? आयुष्मान भारत योजना इसको कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में। कहाँ से लॉन्च किया गया? झारखंड, रांची। और इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको कितने का बीमा कवरेज है, यानी कितने का उनको दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस? उनको दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। और इसी में एक आपका आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को तैयार रखना। डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो होती है उसको क्या करना? तैयार रखना। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने के लिए इस मिशन को लाया गया है। इसकी हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी। मतदान के लिए युवाओं को निर्वाचन आयोग के साथ प्रेरित करेंगे एक्टर आयुष्मान खुराना। दूसरी चीज है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 में। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
यह आपका कौन सा है? तो यह आपका 18th लोकसभा इलेक्शन है, 18th लोकसभा इलेक्शन है, ठीक है, 18th लोकसभा इलेक्शन है ये। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी हम लोग चुनाव के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्य बॉडी है, यानी 3 सदस्य कह सकते हैं निकाय है, 3 मेंबर्स बॉडी है, जिसमें आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, दूसरा है सुखबीर सिंह सिंधु। और दूसरी चीज, इनका टेन्योर क्या होता है? 6 इयर्स या 65 इयर्स, जो पहले आ जाए वही इनका टाइम पीरियड होता है काम का। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण, यानी और जो हेल्थ केयर ऋण दिया उसको किस नाम से? केनरा हिल। और बचत खाते, महिलाओं के लिए जो बचत खाते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? केनरा एंजल, केनरा एंजल, ठीक है। केनरा बैंक की स्थापना कब की गई थी? इन ईयर 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु, बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? अशोक वासवानी। मैंने क्लास में भी बहुत रिसेंटली मैंने बताया भी था, अशोक वासवानी। ओके, एंड वन कोटक इसके अध्यक्ष कौन है? वन कोटक के अध्यक्ष कौन है? अभी रिसेंट में बनाए गए हैं जयदीप, ठीक है। कौन है? जयदीप हंसराज, जयदीप हंसराज अभी रिसेंटली बनाए गए हैं ये जयदीप हंसराज। ओके, चलिए। अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले यात्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अहोबिलम तीर्थ आप ये देख रहे हैं, ये ना 9 अलग अलग, जो इमेज में दिखाई दे रही है, ये 9 अलग अलग मंदिरों से बना है, 9 अलग अलग मंदिरों से, ठीक है, ये बना है। और कहां पर है? नल्ला मल्ला में स्थित है, नल्ला मल्ला। और कहां पर है यह? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। किसकी पूजा होती है? नरसिम्हा की, नरसिम्हा की पूजा का केंद्र है, नरसिम्हा की पूजा का यह केंद्र है, ठीक है। चलिए, सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला। एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? इन ईयर 1920 में। ओके, इन ईयर 1920 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को एमडी नियुक्त किया। बस हेडलाइन ध्यान रखिएगा। आज कुछ खास, बस 2-3 खास न्यूज थे। फॉरवर्ड्स की सूची जारी की गई जिसमें भारत के 200 अरबपति को शामिल किया गया है। और उनमें से अगर आप देखेंगे तो देश में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर, सावित्री जिंदल, ये 4 के नाम को तो बहुत अच्छे से, बाकी तो ठीक है, दिलीप सांघवी, साइरस पूनावाला, कुशल पाल सिंह और साइरस मिस्त्री जो हैं, जिनकी वाइफ का एग्जैक्टली नाम जो ध्यान नहीं आ रहा है, उनको इस सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। कुशल पाल सिंह, कुमार बिरला, संध्या किशन दमानी, लक्ष्मी मित्तल, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 इमेज में आप देख रहे हैं, इन 4 के नाम को ध्यान रख लीजिएगा। विद्या रानी देवी ने भारतरत्न विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने कितना केजी में? 55 केजी में। ओवरऑल इनका कितना रिकॉर्ड है? ओवरऑल है 196 केजी, 83 प्लस 113। ओके, इतना। मीराबाई चानू फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट भारतीय वेट लिफ्टर जिन्होंने कितना का वेट उठाया था इन्होंने, मतलब ये क्वालिफाई की है मीराबाई चानू। किसके लिए क्वालिफाई की है? मीराबाई चानू भारतीय, ये पेरिस ओलंपिक के लिए। पेरिस ओलंपिक कब से कब तक होगा? ये 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक होगा, ठीक है। क्विज टाइम देख लेते हैं, आज के सवाल क्या क्या है। सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन का नाम बताइए जिन्होंने 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अशोक कुमार, संजय नायर, सतीश रावत, दिलीप पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय नायर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन सा बंदरगाह कार्गो थ्रूपुट में सबसे बड़ा भारतीय प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है? कोचीन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह। तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, जगनान जो हाल ही में खबरों में है, भारत के किस राज्य का चीनी नाम है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो अरुणाचल
प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय भारोत्तोलक ने IWF विश्व कप में महिलाओं की 55 केजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? मीराबाई चानू, विद्यारानी देवी, कुंजरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी। विद्यारानी देवी। माई CGHS ऐप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विचार कीजिए। उपकरणों के iOS इकोसिस्टम के लिए माई CGHS ऐप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा द्वारा जारी किया गया है। माई CGHS ऐप को अब iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, C एक और दो, दोनों, D ना तो एक और ना ही दो। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? संतोष कुमार झा, दिनेश शाह, नवनीत मलखान, कौशल शेख, संतोष कुमार झा को बनाया गया है। नेक्स्ट, विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार ने 5 NGO का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है? विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक 20 ने गैर सरकारी संगठनों के लिए आधार संख्या प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है, और 2022 के संशोधन के हिसाब से सरकार ने NGO को कुछ छूट दी, जैसे रिश्तेदारों को FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिक पैसा भेजने की अनुमति देना। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताएं? केवल एक, केवल दो, C एक और दो, दोनों, D ना तो एक और ना ही दो, C दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अहोबिलम तीर्थ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नल्ला के जंगल के भीतर स्थित है। यह एकल कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्टीड्रॉम, कोविनोट, जियोलिफ्ट, बहुमुखी। तो ए इज योर राइट आंसर, ऑप्टीड्रॉप। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल में ही 114 साल की आयु में डेथ हो गया है? जॉन टिनिसवुड, जेसिनो लेविनो फरेरा, रॉबर्ट वेटन, जुआन विसेंट। तो जुआन विसेंट हो जाएगा। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 को जारी किया है। ट्राई यानी जिसकी स्थापना 97 में की गई थी। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर के लिए आर्थिक वृद्धि 6.6% होने का अनुमान लगाया। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनियां हेल्थ और ऊर्जा पे के लिए किसके साथ? फसाई के साथ। ये इसको छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत ने पहली बार 1 अरब टन कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हासिल किया है, और टारगेट भी है कि 2025-26 तक ये आयात को बिल्कुल बंद कर देना, आयात नहीं करना है। दूसरी चीज है, कोयला के प्रोडक्शन में भारत दूसरे पोजीशन पर है, और राज्यों की बात की जाए तो झारखंड टॉप पर है, इसके बाद उड़ीसा है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा कोयला का प्रोडक्शन तेलंगाना में भी होता है, MP में है, महाराष्ट्र में है। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ पहली कंपनी कौन सी बन गई है भारत की? अडानी ग्रीन। IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या किया है? 1 अप्रैल 2024 को अपना कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह इसकी एक फील्ड स्टेशन है, वहां उसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? IIA की इन ईयर 1971 में। ताइवान में भूकंप आया। ताइवान फर्स्ट ऐसा एशिया का देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध किया है। हाल ने क्या किया? 2 डोर्नियर 28 को किसको दे दिया? गुआना को दे दिया। सेबी के द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली के लिए एक और ऐप जो है अपग्रेडेड वर्जन स्कोर्स 2 लाया गया है। सेबी जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988, माधवीपुरी बुच इसकी फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष है। रोहन बोपन्ना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अब हम लोग आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रासीलिया। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD गिरिजा सुब्रमण्यम। कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिग्नाई पिचरा को GI टैग दिया गया है? त्रिपुरा। और यूपी में टोटल 69 उत्पाद को GI टैग दिया गया है, और अभी रिसेंटली 15 उत्पादों को दिया गया है, तो टोटल कितने हो गए? 69 हो गया है। पहली AI आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया। किसके? भारत। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए नया औसत मनरेगा के तहत जो वेतन निर्धारित की गई है 261 पर डे। यूपी में 7 रुपए बढ़ाया गया है, बिहार में 17 रुपए, गोवा में 34 रुपए। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां बनने जा रहा है? विशाखापट्टनम में। किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की? दुबई ने।
किसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? IIPA ने। तो ये हो गई आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। मिलते हैं कल की क्लास में टुमारो मॉर्निंग 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। कल मॉर्निंग की क्लास लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू।